तो भैया क्या लेके आए हो बहन के लिए भैया दूज पे? ये 20 रुपए लेके आए हो क्या तुम? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? पिछले 4 साल से मैं तुमको देख रहा हूँ, कभी 10 रुपए, कभी 20 रुपए, कभी 100 रुपए। अरे शर्म तो आनी चाहिए इंसान को। त्योहार साल में 2 आते हैं, एक रक्षाबंधन और एक भैया दूज, लेकिन उसमें भी तुम क्या लेके आते हो? ये 10-20 रुपए। ये देखो डायमंड का हार लेके आया हूँ, पूरे 25 लाख रुपए का है। किसके लिए लेके आया हूँ? अपनी बहन के लिए। लेकिन तुम क्या लेके आते हो? ये 10-20 रुपए। अरे तुम यहाँ से चले जाओ, जब वो ये देखेगी ना तो उसका भी मूड खराब हो जाएगा कि उसका भाई 20 रुपए लेके चला है घर से। अरे तुम्हारी सरकारी नौकरी है, तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? मुझे तो यही समझ नहीं आता। उड़ा देते होंगे अपनी जुआ और शराब में। ये तू क्या बोल रहा है? और मैं तुझसे बड़ा हूँ, तू किस तरीके से बदतमीजी कर रहा है? और मुझसे जो बनता है और मैं अपनी बहन के लिए करता हूँ। मेरे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ है, तो मैं नहीं कर पाता उतना जितना तू करता है। भैया तुम बड़े हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अगर और कोई होता ना तो मैं 2 थप्पड़ मार के अभी घर से बाहर निकाल देता। और ये देखो 50,000 रुपए मैं अपनी बहन को कैश भी दूंगा, जिससे वो अपनी पसंद के कपड़े ले सके। लेकिन तुम ये 20 रुपए लेके आए हो। यार थोड़ी तो शर्म आती है ना इंसान को। मुझे नहीं लगता कि पैसों से प्यार को तोला जाए, और मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। और भैया एक बात और, जब मैं यहाँ आया करूँ ना तो तुम मत आया करो। निकलो यहाँ से, चलो उठो। रुकिए, भैया कहीं नहीं जाएंगे। और ये मेरा घर है ना, आप ऐसे कैसे भगा सकते हो भैया को यहाँ से? अरे दिव्या देखना, ये हमारे बड़े भैया तेरे लिए सिर्फ 20 रुपए लेके आए हैं। ये पकड़ो। और मैं क्या लेके आया हूँ ये देख, डायमंड का हार, 50,000 रुपए कैश, जिससे तू अपने मनपसंद कपड़े ले सकती है। और देख ये गिफ्ट भी लेके आया हूँ। इस इंसान की तुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको निकाल के यहाँ से फेंक। भैया रिश्ते जरूरत के लिए नहीं बनाए जाते, और ना ही जरूरतों से चलते हैं। रिश्ते तो भावनाओं से चलते हैं। भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप मेरे लिए 20 रुपए लेकर आओ, 10 रुपए लेकर आओ, या कुछ भी लेकर मत आओ। आप यहाँ आ जाते हो ना, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। और मुझे नहीं चाहिए आपके महंगे तोहफे, क्योंकि इन तोहफों में प्यार कम, दिखावा ज्यादा झलक रहा है। जैसे ये कैसी बातें कर रही है? मैं तेरे लिए कितने प्यार से लेके आया हूँ और तू मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। जिसको भगाना चाहिए उसको तो तू भगा नहीं रही, और तू मुझसे उल्टा सीधा बात कर रही है। और क्या करूं भैया, क्योंकि अगर मेरे लिए प्यार से कुछ लेकर आते, आपके लिए मेरी खुशी मायने रखती। लेकिन आप तो सिर्फ दिखावे के लिए और भैया को जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। भैया मुझे आपसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। आपको पता है आप जिस इंसान के साथ में ये सब कुछ कर रहे हो, उसने आपके लिए कितना कुछ किया है। दिव्या ये सब छोड़ो, मैं यहाँ से निकलता हूँ और बाद में आता हूँ फिर। नहीं भैया, आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। वैसे भी आप बॉर्डर पे रहते हो, देश की रक्षा करते हो, और इतने महीनों के लिए हम लोगों से दूर रहते हो। ये कुछ त्योहार ही तो होते हैं जिस पर हम सब मिलते हैं, बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं। लेकिन ये वहाँ पर भी सब कुछ खराब करने के लिए खड़े रहते हैं। बहन मेरी बात सुनना, अभी उनको जाना है तो जाने देना। हम भैया दूज आराम से बनाते हैं, तू बैठ। उनको कहीं नहीं जाना है, वो तो आप उन्हें भगा रहे हो और उनके साथ बदतमीजी से बात कर रहे हो, इसलिए वो जा रहे हैं। भैया मुझे पता है आपने मुझसे मना किया था कि मैं इनको कुछ भी ना बताऊं, लेकिन अब आप मुझे नहीं रोकोगे, आपको मेरी कसम है। और आपको पता है ये जो शान और शौकत की जिंदगी आप जी रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ भैया की देन है। भैया की देन है? क्या कहना चाहती है? ये कहना चाहती हूँ कि जब आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, आपके पास कुछ भी नहीं बचा था और आपके भूखों मरने के दिन आ गए थे ना, उस टाइम पर जो पैसे मैंने आपको दिए थे, वो पैसे मुझे भैया ने दिए थे, और भैया ने वो पैसे बैंक से लोन लिए थे। उसकी किस्तें भैया अभी तक भर रहे हैं। उन किस्तों के चलते भैया के पास पैसों की तंगी रहती है। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपने भाई का ऐसे वक्त में साथ दें? क्योंकि वो भी तो आपके लिए खड़े रहे ना भैया। आपको पता है कितनी मुश्किलों से भैया गुजारा कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। भैया ने मुझे सख्त मना किया था कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, क्योंकि भैया का ना शुरू से वही फंडा रहा है कि अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा करें तो अगर दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। पर आपने तो नीचता की इतनी हद पार कर दी कि आज मुझे सब कुछ बताना ही पड़ा, वो भी इस तरीके से। भैया आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मैं आपसे इस तरीके से बात कर रहा था। मैं पैसों में बिल्कुल अंधा हो चुका था कि अपने भाई की रिस्पेक्ट भूल गया। जो आपने मेरे लिए किया है मैं इसको तो कभी भूल ही नहीं सकता। वो तो अच्छा कि आज मुझे दिव्या ने बता दिया, वरना मैं जिंदगी भर आपको गालियां देता रहता और इसी तरीके से जलील करता रहता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें समझ आ गया है ना कि क्या सही है क्या गलत है। और मैं अपने से बढ़ के तुम लोगों से प्यार करता हूँ।
और तुम लोगों के लिए ही जी रहा हूँ। मेरे जितने भी पैसे आते हैं वो सब ईएमआई में चले जाते हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं बचता। इस चक्कर में मैं अपनी बहन को भी कुछ नहीं दे पाता, बस प्यार दे पाता हूँ। और छोड़ो ना, ये खुशी के टाइम पर ऐसा माहौल बना डाला। चलो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। भैया जो भी आपने मेरे लिए किया है ना, वो आज की दुनिया में कोई भी भाई अपने भाई के लिए नहीं करता। तुम्हारे खर्चे अच्छे से नहीं चल रहे, लेकिन आपने मेरे लिए इतना किया, ये कभी नहीं भूलूंगा। और जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि वो लोन मैं चुकता करूं और आपके लिए भी कुछ करूं। ठीक है, आ जाओ दिव्या।